షడ్డోడు ఇంకోటి ఉన్నాడు. क्या जूनियर एनटीआर के बाद अब रामचरण भी बनेंगे राजामौली कर्स के नए शिकार? तो गेम चेंजर पर मंडरा रहे हैं काले बादल और मेकर्स की नहीं बल्कि ऑडियंस की टेंशन सातवें आसमान पर है। क्या वाकई ये फिल्म गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर साबित होगी? आखिर क्यों लग रहे हैं इसे लेकर ऐसे डरावने कयास? चलिए जानते हैं उन चौंकाने वाले कारणों को जो आपके होश उड़ा देंगे। तो रामचरण की फिल्म गेम चेंजर की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक सब लोग इसे हिट डिक्लेयर कर चुके थे, पर धीरे धीरे इस फिल्म की चर्चा गायब होने लगी और धीरे धीरे बढ़ने लगा सबका टेंशन। इसका पहला रीजन है फिल्म का कंटेंट। अब इस फिल्म के डायरेक्टर है एस शंकर और एस शंकर ये तमिल इंडस्ट्री के एक सेलिब्रेटेड डायरेक्टर है। उनके नाम पर आई 2.0, एथिरन जैसी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड रहा है। पर अगर उनकी फिल्मोग्राफी में आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो फिर आपको सोशल टॉपिक्स पर बनी फिल्में अधिकतर दिखाई देंगी, जैसे कि नायक, शिवाजी द बॉस और उनकी आखिरी फिल्म इंडियन 2। सब में इन्होंने करप्शन पर ही बात की है और जिस तरह का गेम चेंजर का टीजर आउट हुआ है उससे तो यही मालूम चल रहा है दोस्तों कि रामचरण का कैरेक्टर करप्शन को हटाकर अब एक नई गवर्नमेंट लाने की कोशिश करने वाला है इस फिल्म में। तो दोस्तों करप्शन का टॉपिक इन्होंने सभी फिल्मों में कॉमन रखा है। अब शिवाजी द बॉस, नायक, ऐसी किसी भी फिल्मों को अगर आप देखोगे तो उसका डायरेक्शन हो, राइटिंग हो या फिर स्क्रीन प्ले हो, सभी काम शंकर ने खुद अकेले हैंडल किया था और बहुत मजबूती से इन फिल्मों को प्रेजेंट भी किया था। पर धीरे धीरे उनका ये कंसेप्ट अब पुराना होता जा रहा है और बार बार रिपीट सा हो रहा है ऐसा लग रहा है। और इंडियन 2 जिसमें कमल हसन जैसी बड़ी हस्ती थी, जिस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए था, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 148 करोड़ का ही बिजनेस किया। वो भी क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन सही नहीं था, कंटेंट बहुत ही बोरिंग था और बिलो द स्टैंडर्ड फिल्म के सीन्स एग्जीक्यूट किए गए थे, जो कि शंकर के करियर में सबसे बकवास फिल्म मानी जा रही है। अब जब गेम चेंजर का टीजर आउट हुआ तो उसमें भी हमें यही सब कुछ देखने को मिला था। कंटेंट में कुछ नयापन नहीं दिख रहा था। तो बस रामचरण जैसा एक बड़ा चेहरा लेकर वही कंटेंट अगर आप दोबारा से परोसने वाले हैं तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बड़े चेहरे से नहीं बल्कि दमदार कंटेंट से ही फिल्में चलती है। ये इंडियन 2 ने साबित कर दिया है। तो ये एक रीजन है जिसके कारण गेम चेंजर का गेम ओवर होने की पॉसिबिलिटी है। नंबर 2, फिल्म का गायब एंटिसिपेशन। अब फिल्म के अंदर क्या है ये तो फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा, पर आप जब एक ग्लोबल स्टार की फिल्म अनाउंस करते हो तो जाहिर सी बात है कि उसका एक जबरदस्त एंटिसिपेशन होना जरूरी है, जो कि शुरुआत में था भी रामचरण जैसे एक ब्रांड नेम की वजह से। पर और मैक्स मीडिया ने जब अगस्त में इसी साल मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की थी तो उसमें देवरा, पुष्पा 2, ओजी के नाम थे। इवन स्पिरिट और जय हनुमान, जिन फिल्मों की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई अभी तक, उनके भी नाम इसमें थे, पर गेम चेंजर का नाम इसमें नहीं था। इससे ये मालूम चलता है दोस्तों कि गेम चेंजर का एंटिसिपेशन तो गायब हो चुका है। अगला रीजन है फिल्म की रिलीजिंग टाइमिंग। वैसे तो फिल्म में दम होगा तो फिल्म किसी भी हाल में चल सकती है, पर पैन इंडिया फिल्मों के लिए कंपटीशन सही भी नहीं होता है। पर गेम चेंजर के आसपास तो कंपटीशन बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब ये 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है, यानी कि संक्रांति के दौरान। तो इसी वक्त नंदमूरी बालकृष्ण की डाकू महाराज रिलीज होने वाली है और नंदमूरी बालकृष्ण ये तेलुगु इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो उनका क्रेज एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है गेम चेंजर के लिए। फिर वेंकटेश की संक्रांति की वस्तुनम, ये भी उसी वक्त रिलीज होने वाली है और सिचुएशन और खतरनाक तब होने वाली है जब सुपरस्टार अजीत की गुड बैड अगली नाम की फिल्म भी तभी रिलीज होगी। जी हाँ, इसका मतलब तमिलनाडु में भी इसका कंपटीशन बढ़ेगा और जाहिर सी बात है कि अजीत एक तमिल सुपरस्टार है और तमिलनाडु में उनके ऊपर रामचरण को रख के गेम चेंजर को ऑडियंस प्रायोरिटी तो नहीं ही देगी, लोकल फिल्म को ऑडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी देंगी, तो यहाँ भी नुकसान हो सकता है दोस्तों। और अब रही बात हिंदी मार्केट की, तो 2013 में फिल्म जंजीर से रामचरण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसमें ये प्रियंका चोपड़ा के साथ वो नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं थी, पर रामचरण को हिंदी मार्केट में कुछ लोग तब जानने लगे थे, पर उन्हें असली स्टारडम या फिर असली पॉपुलैरिटी मिली थी ग्लोबल सेंसेशन RRR के बाद, यानी कि द ग्रेट राजामौली की फिल्म के बाद। तो उसका क्रेडिट राजामौली को जाता है और उनकी फिल्म को, क्योंकि राजामौली जैसा ब्रांड ने जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म बनाई, उसका एक्चुअली RRR के सक्सेस में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जूनियर एनटीआर और रामचरण से ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि RRR के पोस्टर्स पर भी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ बाहुबली ऐसे मेंशन किया गया था, और वो भी जानबूझकर किया गया था राजामौली के द्वारा, ताकि नॉर्थ मार्केट बाहुबली के नाम की वजह से इस फिल्म को और अटेंशन दे, क्योंकि तब उन्हें ऐसा लगा कि रामचरण और एनटीआर को शायद नॉर्थ में कुछ लोग जानते नहीं होंगे, पर बाहुबली नाम से वो RRR को अटेंशन जरूर देंगे। तो उसमें रामचरण और एनटीआर को राजामौली ने पीछे ही रखा था। पर RRR रिलीज होने के बाद जूनियर एनटीआर और रामचरण दोनों को नॉर्थ
ऑडियंस ने सर पर ले लिया, क्योंकि उन्हें जिस तरह से राजामौली ने प्रेजेंट किया था एक लार्जर देन लाइफ इमेज के साथ, ये उसी का नतीजा था। तो हर कोई राजामौली थोड़ी ना बन सकता है, उनका विजन हर किसी के पास थोड़ी ना हो सकता है, इसलिए तो हर डायरेक्टर इन बड़े स्टार्स को उस लेवल पर प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब देखिए, जैसे कि जूनियर एनटीआर की पैन इंडिया फिल्म देवरा जो कि रिलीज हुई थी, जिसे कोटाला शिवा ने डायरेक्ट किया था, उससे बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे, पर ये तो फ्लॉप हो गई। हिंदी मार्केट में बस 52 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। इसका मतलब ये हुआ कि RRR के बाद जूनियर एनटीआर भी अपनी पॉपुलैरिटी हिंदी मार्केट में उतनी सस्टेन नहीं रख पाए, वहां पर वो फेल हो गए। और ऐसा ही हुआ था प्रभास की बाहुबली के बाद। अब बाहुबली के बाद प्रभास की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर चली गई थी, पर उसके बाद भी उन्होंने राधे श्याम, साहो जैसी फिल्में की और वो सभी फेल हो गई। और ये ऑब्जर्वेशन करते हुए लोगों ने अनुमान लगाया कि राजामौली के साथ काम करके हिट होने वाले एक्टर की अगली ही फिल्म फ्लॉप हो जाती है, और इसे ही तो कहते हैं राजामौली कर्स, यानी कि राजामौली श्राप। तो क्या अब इसके बाद रामचरण का भी नंबर लगने वाला है? वैसे राजामौली कर्स का तो पता नहीं, पर रामचरण की इमेज को सूट करने वाला काम शंकर ने किया होगा, ऐसा भी लग तो नहीं रहा है। और आखिरी रीजन है इसका प्रमोशनल कंटेंट। अब फिल्म की चर्चा तो नहीं हो रही है, और जाहिर सी बात है कि शंकर को कुछ ऐसा प्रमोशनल कंटेंट, ऐसे पोस्टर्स रिलीज करने चाहिए जिससे कि ऑडियंस थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाए। पर उन्होंने इंडियन 2 की शूटिंग के वक्त से ही गेम चेंजर पर ध्यान नहीं दिया, और तब से लेकर अब तक उनका प्रमोशनल कंटेंट एकदम बकवास साबित हुआ है। मतलब आपको पता है कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी कियारा आडवाणी का जब 31 जुलाई को जन्मदिन था, उस वक्त उनका एक पोस्टर रिलीज किया गया था। अब ऑडियंस ने सोचा कि कोई बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, पर शंकर ने कियारा का वही पोस्टर, वही लुक शेयर किया जो ऑडियंस पहले से इस फिल्म के गाने जरागंडी में देख चुकी है। इसलिए ऑडियंस की नाराजगी 0 लेवल पर नहीं बल्कि माइनस लेवल पर चली गई। उसके बाद भी कोई खास पोस्टर रिलीज नहीं किया गया, उनका बेहतरीन गाना रिलीज नहीं किया गया, और 50 डेज टू गो इसे लेकर अब एक पोस्टर डाला गया है, पर वो भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो अगर बड़ी फिल्म बनाई है तो फिर उसकी मार्केटिंग भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ना, जो कि फिलहाल गेम चेंजर को लेकर नहीं दिख रही है। ऐसे में ऑडियंस का ध्यान इस फिल्म की तरफ जाएगा नहीं, और फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। पर आपको क्या लगता है, गेम चेंजर का गेम ओवर होगा या फिर ये किसी और का गेम ओवर करेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.